नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे भारत और रशिया के दोस्ती के बारे में। भारत और रशिया क्यों एक अच्छे दोस्त हैं। भारत और रूस का संबंध तब से है जब पश्चिमी देशों ने भारत के बजाय पाकिस्तान को साथ देना शुरू किया। हाल ही में अमेरिका ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत डिफेंस डील के मैटर में रशिया के ऊपर निर्भरता कम करे, और इसी के पीछे लगू यूके ने भी भारत से कहा हमारे साथ मिलकर हथियार बनाए। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए अमेरिका और यूके से कहा, रशिया का वेपन सस्ते हैं, इसीलिए हम वेपन को रशिया से खरीदते हैं। चलिए बात करते हैं रशिया और इंडिया के डिफेंस डील के बारे में। भारत ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे जो 5.4 अरब डॉलर की है। भारत और रशिया ने अमेठी के कोरबा में डिफेंस फैक्ट्री में 5 लाख AK-203 राइफल्स बनाने की डील भी साइन की है। भारत ने रूस से 10 साल के लीज पर अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी को लेने की भी डील की है। हालांकि यूएसए ने इंडिया को पिघलाने के लिए $500 मिलियन का मिलिट्री एड्स भी दिए हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे आखिर क्यों इंडिया रशिया के ऊपर डिफेंस के मैटर में इतना विश्वास करता है। चलिए हम थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। 1947 जब भारत ने कैसे विभाजन के दर्द को सहन किया, फिर भी जमीन की भूख ने नहीं मिटी। इसी भूख ने मिटाने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया, और जिसका कोशिश था कि जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेना, जिसका सोल्यूशन आज तक नहीं हो पाया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था। साथियों, 1971 में जब तीसरा भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस समय इंदिरा गांधी जी का शासन था और पाकिस्तान भारत के कई एयरपोर्ट पर आक्रमण किए। तब इंडिया ने युद्ध में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया। उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग भी होना चाहता था। उस समय इंदिरा गांधी जी ने रशिया से फ्रेंडशिप ट्रीटी भी की, और इंदिरा गांधी जी रिचर्ड निक्सन से भारत पाकिस्तान के मैटर पर मिलने के लिए अमेरिका गए, लेकिन अमेरिका इस बात से खफा था कि आप रशिया क्यों गए, और रिचर्ड निक्सन ने भारतीय पीएम को 40 मिनट से ज़्यादा का इंतजार करवाया। जैसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किसी भी विदेशी को इंतजार नहीं करवाएंगे। फिर भी रिचर्ड निक्सन ने भारतीय पीएम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनके साथ अच्छे से बात नहीं की और रूखा जवाब दिया और बातचीत में अभद्र भाषा का यूज किया। साथियों, हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर 1971 की, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज खा के तहत भारत के 11 एयर बेसेस पर अटैक किए। तभी इंदिरा गांधी जी ने युद्ध का ऐलान किया। इसी बीच अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपनी नौसेना को बे ऑफ बंगाल में भेजा, जब भारतीय सेना पूर्वी और पश्चिम मोर्चे पर लड़ रही थी। उस समय जॉर्डन, तुर्की ने भी अपना फाइटर जेट पाकिस्तान को समर्थन में देने का ऐलान किया। तो उस समय रशिया ने तुर्की और जॉर्डन को नोटिस भेजकर उन्हें युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और कहा कि इसका घातक परिणाम हो सकते हैं। इसी बीच अमेरिका ने इंडिया को आर्थिक एड्स देने से भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान को अमेरिका ने PNS गाजी दी, जिसका टारगेट था INS विक्रांत, जो विशाखापट्टनम में डिप्लॉयड है, उसको डिस्ट्रॉय करना। साथियों, अमेरिका ने फिर अपना नेवी जिसमें 75,000 टन का परमाणु ऊर्जा से युक्त कैरियर USA एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया, जिसमें 70 फाइटर जेट, विध्वंसक मिसाइल, जल से तल पर मार करने वाली मिसाइल शामिल थी। साथियों, दूसरी तरफ INS विक्रांता के पास केवल 20,000 20 फाइटर जेट थी। फिर भी भारतीय सेना के हौसले बुलंद थे। तभी सोवियत खुफिया एजेंसी ने बताया कि इंग्लैंड का भी कैरियर ईगल भारत की तरफ बढ़ रहा है, जो कि युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा। इंदिरा गांधी जी ने अचानक फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत रशिया से मदद मांगी, और तत्काल एक्शन लेते हुए रशिया ने अपने नेवी को व्लादिवोस्तोक से रवाना किया, जिसमें न्यूक्लियर पनडुब्बी के साथ साथ विध्वंसक मिसाइल भी शामिल थे। रशिया नेवी ने USA नेवी को बे ऑफ बंगाल में ब्लॉक किया और आगे बढ़ने से रोक दिया। साथियों, यहाँ पर अमेरिका और रशिया आमने सामने आ चुके थे। यहीं पर रशिया ने भारत को परमाणु बम देने का निर्णय किया और कहा यदि भारत के पास परमाणु बम होते तो ये स्थिति ही पैदा नहीं होती। इसी बीच यूके नेवी का एक मैसेज को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि रशिया ने अरब सागर और बे ऑफ बंगाल को पनडुब्बी से डिप्लॉय किया है, जिसमें 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को सरेंडर करवाया। साथियों, इस लड़ाई में 90,000 पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने हथियार डाले और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। साथियों, 1971 का वार केवल भारत पाकिस्तान की ही लड़ाई नहीं थी, इसमें वर्ल्ड वार जैसे टेंशन को भी पैदा कर दिया था। भारत के साथ इस लड़ाई के अंत तक खड़ा रहा रशिया। पाकिस्तान ने UNSC में भारत के अगेंस्ट सैंक्शन की मांग की, लेकिन रशिया ने वीटो करते हुए कहा कि भारत पर हमें किसी भी प्रकार का सैंक्शन नहीं लगाने चाहिए, और रशिया ने कहा इंडिया वॉज नॉट द अग्रेशन, इंडिया ने केवल डिफेंस किया है। साथियों, हमने हिस्ट्री को जाना कि क्यों रशिया
भारत की पहली पसंद है। यही कारण है भारतीय सेना के पास 2/3 से ज़्यादा रशियन वेपन हैं। यहीं पर भारत के 49% डिफेंस इंपोर्ट रशिया से ही होता है और भारतीय वायुसेना की ताकत रूसी विमान ही है। साथियों, भारत आज़ादी के बाद से ही गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता है और भारत का डिसीजन था कि ना हमें यूएसए में जाना है ना ही यूएसएसआर में जाना है। अभी हम आज़ाद हुए हैं, हमारी कुछ ज़रूरतें हैं और हमें उसको पूरा करना है। साथियों, हमने बात की इंडिया और रशिया के दोस्ती के बारे में और थोड़ा सा इतिहास को जानने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।